जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। इसलिए सभी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। यह लक्षण जीवन की सभी समस्याओं का मुख्य स्रोत है। भगवान कहते हैं सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ। लगाव, भय और क्रोध से मुक्त, मुझ में मन लगाए हुए मेरा ही आश्रय लिए लोग जो ज्ञान और तप से पवित्र हो, वह मेरे ही पास पहुँचते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। आपका कार्य मधुर है, आपका तैरना मधुर है, आपका चोरी करना मधुर है, आपका प्यार करना मधुर है, आपके शब्द मधुर है, आपका शांत रहना मधुर है। हे मधुरता के ईश्वर श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। अगर किसी की याद तुम्हें बार बार सता रही है तो समझ लेना उनके हृदय में भी तुम ही हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से सदैव मेरे चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। भगवान कहते हैं, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर मरने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाते हैं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हो तो धरती का सुख मिलेगा। इसलिए उठो हे कौन्तेय, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर कुछ भी नहीं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें यह डोर आपके हाथ में ही हो। कुछ दिन
हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन देता है और हारने भी नहीं देता। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियां को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा हम सारी जिंदगी नहीं भूलते। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हमारे मन में किसी के प्रति शिकायत न रहे और सबके प्रति करुणा का भाव पैदा हो, शुभ भावना चलने लगे, तो यह संकेत है कि भगवान हमारे साथ है, और जब वो साथ है तो सफलता भी सदा साथ ही रहेगा। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उसके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना रहे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। तुम सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जानने में ही भलाई है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। अच्छे के साथ बुरा उसके अच्छे के लिए ही होता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को प्रधान मानता हूँ। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिससे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ
तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया है उसको तुम भी त्याग दो। विजय उसी की होती है जो हार जीत की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पे ध्यान देता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा तो अजर अमर और शाश्वत है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप दूर रहेंगे तो उतना ही खुश रहेंगे। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दुनिया में हजार होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सान समर्पण दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन है। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है वह सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और उसी भ्रम में वह सहस्त्रों अपराध करता रहता है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।